पश्चाताप के विषय में वास्तविक सत्य। हमने देखा कि पाप की सजा आत्मिक मृत्यु है। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए अलग किया जाना। यही अनुभव यीशु को क्रूज पर हुआ था। वह अपने पिता द्वारा छोड़ दिया गया था। नरक के जो दुख दर्द और तकलीफें हमें सहनी थी, उन्हें यीशु ने हमारे बदले सही। और क्रूज पर 3 घंटों के दौरान उसने जो परमेश्वर है और स्वयं में अनंत पिता है, उससे अलग होने के तकलीफ को अनुभव किया। हमारे पापों की सजा उसने ली, परंतु हमें तब तक माफी नहीं मिल सकती जब तक हम उससे सजा मुक्त नहीं हो जाते, जब तक उसे परमेश्वर से हम प्राप्त नहीं कर पाते। फिर भी संसार में बहुत से लोग परमेश्वर द्वारा क्षमा प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि यीशु ने सारे जगत के लिए मृत्यु सही। यीशु मसीह केवल मसीहों के पापों के लिए नहीं, परंतु सारे संसार और हर धर्म के लोगों के लिए मरा। मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने आपके लिए जो मोल लिया है, उसे पाने के लिए सर्वप्रथम आपको आपके पापों के विषय पश्चाताप करना होगा। इसका अर्थ ये है कि आपको अपने पापी मार्गों के विषय में सचमुच खेद है और आप अपने पापों से, जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, मुड़ना चाहते हो। परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है, क्या नहीं, इसके विषय आरंभ में आपका विवेक जागरूक नहीं होता। इसलिए परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली सभी बातों से मुड़ना आपके लिए संभव नहीं होता है और परमेश्वर इसकी मांग भी नहीं करता, क्योंकि वह वस्तु स्थिति जानता है कि आप उन सभी बातों को जो उसे अप्रसन्न करती है छोड़ने के लिए तैयार हो। आप इच्छा रखते हो, आप उन बातों को छोड़ने के द्वारा शुरुआत कर सकते हो जिनके विषय आपका विवेक आपको दोषी ठहराता है। आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की हिम्मत नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर आपकी कमजोरी को अच्छी तरह समझता है। वह आपसे बहुत बलवान होने की उम्मीद नहीं करता। वह आपको केवल ये पूछता है कि आप उन आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हो। जब वह आपकी ईमानदारी को देखता है कि आप सभी पापमय बातों को छोड़ना चाहते हो, वो आपको उसी अवस्था में स्वीकार करता है। यदि आप अब भी कोई बुरी बातों को छोड़ पाने में पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं, फिर भी वो आपसे प्रेम करता है, आपको स्वीकार करता है। ये कितनी अच्छी बात है ना। आप बुरे मार्गों को छोड़ना चाहते हो, आप बीते दिनों में की गई गलतियों को सुधारना चाहते हो और इस विषय भी परमेश्वर आपकी सीमाओं को समझता है। पिछले दिनों में आपने हजारों पाप किए होंगे जिन्हें सुधारने की आपने कई कोशिशें की, लेकिन आप सुधार नहीं पाए। परमेश्वर चाहता है कि आप आपकी गलतियों को आपकी क्षमता के अनुसार सुधारें। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी व्यक्ति से पैसे चुराए हो, तो आपको बचत करके उस पैसे को वापस लौटाना है। यदि आपने अपने शब्दों के द्वारा किसी को दुखी किया हो, तो ये बात आपको याद हो तो आपको जाकर या उसे लिखकर उन बातों के लिए संबंधित व्यक्ति से माफी मांगनी है। इस प्रकार के कार्यों के द्वारा परमेश्वर आपकी ईमानदारी और नम्रता को परखता है। वो केवल नम्र लोगों की ही सहायता करता है और परमेश्वर की सहायता के बगैर हम उद्धार नहीं पा सकते। सच्चे पश्चाताप को बाइबल मूर्तियों की ओर से परमेश्वर की ओर पीरना बताती है। 1 थिस्सलुनी 1 अध्याय 9वां वचन। मूर्ति पूजा मतलब निर्माण की गई वस्तु को निर्माणकर्ता से बढ़कर महत्व देना, फिर वो चाहे धन हो, सुंदर स्त्री, मान सम्मान या कोई और चीज। ऐसी निर्माण की गई किसी भी वस्तु का चुनाव करना मतलब मूर्ति पूजा, क्योंकि ऐसे करने का अर्थ है निर्माणकर्ता की भक्ति के बजाय निर्मित की गई वस्तुओं की भक्ति करना, और यही पाप का मूल है।
परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है, क्योंकि मनुष्य के हृदय की जगह परमेश्वर होनी चाहिए, लेकिन कोई और चीज मनुष्य के हृदय की जगह लेती है और मनुष्य का नाश करती है। मूर्ति मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई भौतिक वस्तु। मूर्तियां लकड़ी, पत्थर या धातु की बनी गई प्रतिमाएं हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए एक चित्र या मूर्ति बनाना जो निर्माणकर्ता से मेल खाती हो असंभव बात है। परमेश्वर का स्मरण करने के लिए हमें किसी मूर्ति या चित्र का सहायक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि वे मूर्ति या चित्र द्वारा परमेश्वर को याद करते हैं, इससे उनकी सहायता होती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सृष्टि के किसी भी चीज के रूप में प्रतिमा बनाना परमेश्वर को नीचा दिखाना, अपमान करना है। चाहे वो प्रतिमा पुरुष, स्त्री या किसी पशुओं के रूप में क्यों ना हो। परमेश्वर आंखों से दिखाई नहीं देता। वह किसी मूर्ति की तुलना से कहीं बढ़कर महान है। चाहे वो कितनी भी अच्छी तरह से तराशी क्यों न गई हो, फिर भी किसी भी परिस्थिति में हमें किसी ऐसे भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं जो हमें परमेश्वर की याद दिलाए, क्योंकि हम सबके पास विवेक है जो रात दिन लगातार हमसे बातचीत करता है और हमें निर्माणकर्ता के विषय याद दिलाता रहता है। अधिकतर मूर्ति पूजा, धार्मिक कार्यक्रम और तीर्थ यात्रा विवेक की आवाज सुनने के पर्याय बन जाते हैं। जब लोग परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं और भविष्य में भी वो करते रहते हैं, तो वे कई धार्मिक अनुष्ठानों और कार्यों के माध्यम से उनके विवेक की आवाज को दबा देते हैं। वे सोचते हैं कि उनके कई बलि और तीर्थ यात्राओं के कारण परमेश्वर उनके बहुत से पापों को माफ कर देगा, परंतु ये एक भ्रम है। परमेश्वर हमारे अनुष्ठानों और धार्मिक कार्यों को नहीं देखता, वह हमारे हृदयों को जांचता है कि हम अपने विवेक की आवाज को सुनते हैं या नहीं, ये वो परखता है। इसलिए पश्चाताप मतलब हर रीति से मूर्ति पूजा से मुड़ने की बात है। सच्चे पश्चाताप का अर्थ है कि हम सृजी गई वस्तु से सृजनहार की ओर मुड़ते हैं। उससे ये कहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, केवल तू ही आराधना के योग्य और सेवा करने के योग्य है। निर्मित की गई वस्तुओं की आराधना करने के कारण मैं खेदित हूँ। अब से अंत तक तू ही मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम सबके परिवार हो और हमारे जीवन निर्वाह के लिए हम कार्य करें और पैसे कमाएं। पैसे कमाना पाप नहीं है, परंतु परमेश्वर से बढ़कर पैसों से प्रेम करना ये पाप है। आधुनिक सभ्यता की देन के रूप में मिलने वाली सुख सुविधाओं का उपयोग पाप नहीं है, परंतु उन सुख सुविधाओं के प्रति परमेश्वर से बढ़कर प्रेम और लगाव ये पाप है। परमेश्वर ने हमारे शरीरों को कुछ इस प्रकार बनाया है कि हम भोजन, नींद और यौन समाधान का अनुभव कर सकते। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब हमें यौन संबंधी इच्छाओं के प्रति शर्माने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें इस वास्तविकता के प्रति शर्माना चाहिए कि हम अक्सर भूख और थके हारे महसूस करते हैं, परंतु भूख के समय हमें भोजन चुराने या काम पर थकने के कारण सोते रहने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार हमारी यौन इच्छा की पूर्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर ने विवाह का पवित्र बंधन दिया है। वह चाहता है कि एक पुरुष की एक पत्नी हो, ताकि यौन इच्छा पूरी हो सके। विवाह से हटकर किसी भी प्रकार का यौन संबंध पाप है। हमें यौन संबंधी सभी पापों से मुड़ना चाहिए, उन्हें छोड़ना चाहिए और ईमानदारी से परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। दूसरा पाप जिसके विषय आपको पश्चाताप करना होगा और छोड़ना होगा, वो है दूसरों को माफ न करने की प्रवृत्ति। यदि पापों को माफ करे तो आपको उन सारे लोगों को माफ करना चाहिए
उसकी आपको इच्छा होनी चाहिए, जिन्होंने किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया है। जैसा परमेश्वर ने आपके साथ किया है, वैसे ही आपको दूसरों के साथ भी करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो परमेश्वर आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मत्ती रहित सुसमाचार 6वां अध्याय 15वां वचन। जिसने आपको अत्यधिक दुख दिया है, उसे माफ करने में आप बहुत कठिनाई महसूस करेंगे। तब आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। उस व्यक्ति को माफ करने के लिए वो आपकी जरूर मदद करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ आपको मदद करने के लिए उपलब्ध है। यदि परमेश्वर अपनी सामर्थ द्वारा आपकी मदद करे तो आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। हमारे पाप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, परमेश्वर उन सब को माफ कर सकता है। ये तभी हो सकता है जब हम उनके लिए पश्चाताप करें। यदि हम अपने पापों के लिए सचमुच दुखी हैं और पश्चाताप करते हैं और पिछले पापमय मार्गों को छोड़ने के लिए तैयार है,